ओम शांति। अब तक हमने सफल योगी के 20 लक्षण अर्थात विशेषताएं जानी थी। बाबा कहते अंतिम विनाश के समय हलचल की परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर वही तीव्र पुरुषार्थ कर सकेगा, बाबा की सेवा कर सकेगा, बाबा से कनेक्ट रह सकेगा, जो सफल योगी होगा अर्थात सहज योगी होगा। तो 21 नंबर विशेषता में बाबा कहते जो अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करते हैं वे ही सफल योगी बन सकते हैं। अनावश्यक इच्छाएं अर्थात विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। अल्पकाल की इच्छाओं में इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। जो कर्म करके फल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। ऐसे बच्चे ही सफल योगी बनकर बाबा से कनेक्ट रह सकेंगे, जो नींद और भोजन का बैलेंस रखते हैं। योगी जो होते हैं उनका भोजन बड़ा सदा हुआ होता है। भूख लगने पर ही भोजन खाते हैं, जीने के लिए भोजन खाते हैं, ना कि भोजन के लिए जीते हैं। तो सदा भोजन का ऐसा बैलेंस हो जो हल्कापन महसूस हो, नींद से हम उपराम अर्थात मुक्त रह सकें, जो सदा श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं। श्रेष्ठ स्वमान अर्थात हर इच्छा से सम्मान से उपराम रहना, मैंपन से अहंकार से उपराम रहना, जो अशरीरीपन की ड्रिल करते हैं। खुद को आत्मा अनुभव करना, औरों को आत्मा भाई देखना, पिता निराकार परमात्मा की याद में रहना, यही योगी बच्चों के लक्षण हैं, जो मैं और मेरेपन से मुक्त होते हैं अर्थात अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देते हैं। क्योंकि भक्ति में भी कहते थे तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ है तन मन धन सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण। तो अब बाबा कहते इस अंतिम जन्म में ज्ञानी बनो, योगी बनो। योगी बनने के लिए तुम्हें एकदम हल्का, न्यारा और प्यारा होना है। तो अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दो, खुद निमित्त होकर, ट्रस्टी होकर संभालो। जो मान सम्मान की इच्छा से मुक्त रहते हैं अर्थात सरल स्वभाव के होते हैं, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, ग्लानि करने वाले को भी अपना मित्र समझते हैं, जो योग में अपने को संपूर्ण समर्पण करते हैं। संपूर्ण समर्पण अर्थात देह का भी त्याग कर देना, खुद को आत्मा अनुभव करना, आत्मा बनकर पिता निराकार परमात्मा को याद करना। ऐसे बच्चे ही सफल योगी बन सकते हैं, जो दृढ़ संकल्पधारी होते हैं, जो संगठन में टकराव व लगाव से मुक्त रहते हैं अर्थात खुद को निमित्त और निर्माणपन की स्थिति में स्थित रहते हैं। कम संकल्प करते हैं, जो संकल्प किया वही बोल बोला, वही कर्म किया अर्थात अंदर बाहर से समान होते हैं। ऐसे बच्चे ही सफल योगी बन सकते हैं, जो हर परिस्थिति में सहनशील होते हैं। सहनशील अर्थात सहन शक्ति ऐसी हो कि ग्लानि करने वालों के प्रति भी उसमें सहन की भावना हो, गाली देने वाले के प्रति भी सहन की भावना हो, जो संग्रह वृत्ति से मुक्त रहते हैं अर्थात कोई भी सुख सुविधा के साधनों पर आश्रित ना होना, अपने पास कोई भी ऐसी कीमती चीज संग्रहित ना करना जो अंत समय में अपनी ओर आकर्षित करे,
जो सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने के अभ्यासी हैं, अर्थात जो शांत स्वरूप हैं, एकांतवासी हैं, जो 1 सेकेंड में संकल्पों को विराम लगा लेते हैं, ऐसे बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जो बार बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। 5 स्वरूप अर्थात मैं बिंदु सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य हूं न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। अर्थात जो 5 स्वरूप का अभ्यास दिन में 8 बार जरूर करते हूं, जो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का लक्ष्य रखते हैं, जो बच्चे लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षण धारण करते हैं, वे ही बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जो संगम युग की प्राप्तियों को सदा सामने रखते हैं। संगम युग की प्राप्तियां अर्थात सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियां बाबा हमें अभी प्रदान करते हैं। तो इन प्राप्तियों के आगे सब विनाशी प्राप्तियां अधूरी हैं, विनाशी हैं। तो ऐसी प्राप्तियों को भूलकर संगम युगी प्राप्तियों की स्मृति में रहकर उमंग उत्साह में रहने वाले ही सफल योगी बन सकते हैं, जो अपने श्रेष्ठ भाग्य का सिमरन करते हैं। अर्थात मैं एक आत्मा हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, ईश्वरीय कुल की संतान हूं, स्वयं भगवान मुझे इस श्रेष्ठ जन्म में बाप, टीचर, सद्गुरु बनकर पालना दे रहा है। यही स्मृति श्रेष्ठ बनाती है, सफल योगी बनाती है। जो स्वयं संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। अर्थात जो इच्छा मात्रम अविद्या रहते हैं, संपूर्ण संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं, इच्छाओं से परे रहते हैं, वे ही औरों को संतुष्ट कर खुद भी संतुष्ट रह सकते हैं। जो मौज में मोहब्बत वाला पुरुषार्थ करते हैं। जब हमें प्राप्तियां होती हैं तो उमंग उत्साह होता है, और उमंग उत्साह में पुरुषार्थ करना यही तीव्र पुरुषार्थी का, सहज योगी का, सफल योगी का लक्षण है। जो दूसरों को भी ज्ञान खजाना बांटते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ाते रहते हैं। अर्थात जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं होती हैं, योगी आत्माएं होती हैं, वे सदा औरों को कुछ न कुछ देती रहती हैं। तो कुछ न कुछ देना अर्थात ज्ञान खजाने देते रहना, उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, और सभी को रिगार्ड देकर अपने से आगे बढ़ाने की भावना रखना, यही बाबा कहते सफल योगी के लक्षण हैं। जो समय की बेस्ट, बाबा कहते जो समय को बेस्ट ना कर सफल करते हैं, जो ज्ञान योग के अनुभवों की लेन देन करते हैं, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर व क्लीन रहती है, ऐसे बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जिनकी वृत्ति अनासक्त होती है, अर्थात कोई भी वस्तु में, कोई भी देह में आसक्ति ना हो, उपराम हो, न्यारापन हो, वही सफल योगी बन सकता है। जो अपने को इस दुनिया में मेहमान समझते हैं, अर्थात सदा यह स्मृति रहे कि मैं परम धाम से अवतरित हुई हूं, मुझे पिता परमात्मा ने यह जन्म श्रेष्ठ कर्म के लिए दिया है। अब मुझे ये श्रेष्ठ कर्म करके वापस अपने घर जाना है। ऐसे बच्चे ही सफल योगी बन सकते हैं, जो निमित्त और निर्मांचित बन सेवा करते हैं, मैंपन, मेरापन, अहंकार से उपराम रहते हैं। ऐसे ही बच्चे बाबा कहते सफल योगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।